नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज की इस क्लास में हम पूरे 50 क्वेश्चन का पूरा सेट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक को किसने लिखा। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना खालिस्तान में स्वामी विवेकानंद ने करी थी। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन ये बन गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये कब की गई थी, ये 1897 में करी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। जोग जलप्रपात है जो, ये कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है जो। और ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरफोर्स 1 जहाज़ में खालिस्तान के राष्ट्रपति यात्रा करता है। तो एयरफोर्स 1 जहाज़ है जो, इसमें आपको बताना है कि भारत के है या रूस के है या चीन के है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है कौन सा यात्रा करता है। तो इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति है जो यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथों खालिस्तान की हार हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेज़ों के हाथों किसकी हार हुई थी, सिराजुद्दौला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो, वो कहलाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे नीची परत है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 11 मई खालिस्तान को हुई। तो राजीव गांधी की हत्या आपको बतानी है किस सन में हुई थी, और तारीख है 11 मई की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुलर झील स्थित है। वुलर झील कहाँ पर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ये भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है, श्रीनगर। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन, और इसको पीपल हाउस भी कहते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य, वो डायरेक्टली लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और इसको भंग करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, तो राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सेना का जो तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र है वो पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है। तो जो एन्नोर बंदरगाह है ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू की गई। तो ये उर्दू का साप्ताहिक पत्र था अल हिलाल। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, मोरारजी देसाई, खान अब्दुल गफ़ार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सर सैयद अहमद खान। तो जो भी आप लोगों में से ऑप्शन सी दे रहे हैं आंसर, वो इसका करेक्ट आंसर है सी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका थी जो ये उर्दू की स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो किससे जुड़े हैं, फुटबॉल से। और ये किस देश से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं ब्राज़ील से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा पहली बार खालिस्तान में भारत पहुँचे, मतलब पूछा है भारत कब आया था वास्को डी गामा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और कहाँ पर आया था? ये कालीकट गोवा में पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए अब साइंस स्टार्ट हो गई हमारी। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। ये नमक का सूत्र है हमारा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच में कौन सा होता है? तो देखो जो प्रकाश का एक रंग है वो 7 भागों में टूट जाता है और इसका फॉर्म होता है विबग्योर। तो इसी में यही आपको पूछा है, जो नारंगी होता है और हरा होता है इनके बीच में कौन सा रंग होगा? तो ऑरेंज तो हो गया भाई हमारे पास, ये ग्रीन तो हो गया ये, और नारंगी हो गया ये। तो इनके बीच में हमें बताना कौन सा होगा। तो इसमें पीला रंग होता है, येलो। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब होता है, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम किसके द्वारा नापते हैं कि हमने कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया पर लगाया। तो फोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? बल। और एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो ये बराबर होता है किसके? प्रेशर के, दाब के। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमने सूत्र क्या यूज़ किया? बल बटे में क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों का दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो गैस का दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, गॉस मीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या मैनोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं गैसों का दाब नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े के रंग का व्यंजन करने वाला अभिकारक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कपड़े के रंग के लिए, वो आपको बताना कौन सा हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना का अपेक्षित घनत्व होता है। तो ये आपको बताना है जो गोल्ड का अपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का पदार्थ इनमें से कौन सा है? सीमेंट, रेत, पानी या एरोजेल। तो एरोजेल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये टेक्निकल और जीडी के पेपर में आता है, ये क्वेश्चन है जो। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला जो तत्व है वो कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 37, और इसका परमाणु भार होता है कितना? 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक नर्म लोहे, जिसको हम मृदु लोहा बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। एक प्लेन मिरर की क्या होती है? हमेशा क्या होगी? वो इनफाइनाइट होगी, अनंत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव भ्रूण की जांच के लिए किस तरह की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो मानव का जो फीटस होता है, भ्रूण है, उसकी जांच के लिए हम किस ध्वनि का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की रचना DNA तथा
खालिस्तान से मिलकर होती है। तो गुणसूत्र जो होते हैं मानव में वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और वो किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस में प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया है जो वो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु, हिंदी में जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस के कितने अपरूप हैं? तो फास्फोरस के 2 अपरूप हैं, एक लाल फास्फोरस और एक पीला फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो गया। प्रथम 1943 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता रखा है कि जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्या होती है वो खुद ही उसी का क्या होता है? औसत ही होता है। तो 1943 संख्याओं का पूछा तो 1943 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य में 180 रुपये का अंतर है। यदि लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल है जो हमारा IRO आर्मी का, उस पर भी मैंने क्विज के रूप में डाला था। तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने इसको गलत आंसर किया है। तो इसका देखो करने का मैं तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पर है जो क्रय मूल्य है जो CP कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, CP को अगर मैं 100 मानता हूँ तो 20% का लाभ है, इसका मतलब मेरा विक्रय मूल्य कितने का हुआ? 120 रुपये का हुआ। भाई 100 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदी, 20 रुपये का लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 रुपये में बेचा। अब इसे ने कहा है कि इनके क्रय और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो 180 रुपये का है। मैंने देखा यार ये तो 100 रुपये का है और ये 120 में है, तो इनका अंतर कितने का हुआ? 20 का हुआ। तो 20 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 180। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 निम्मा 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। क्वेश्चन ने पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कितना? 120। तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 120 की कितनी हो जाएगी? तो 9 से और गुना कर देंगे तो 12 निम्मा 108 और ये 0 तो 0, तो 1080। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ने आप लोगों को थोड़ा घुमा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं और 5 अगर उसमें और जोड़े तो संख्या 17 प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है? तो हमने संख्या को क्या मान लिया भाई? x। अब कह रहा उसी में हमने उसी संख्या को ऐड किया x और 5 भी जोड़ दिया, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 17। तो x और x कितने हो गए भाई? 2x बराबर 17 में से ये 5 इधर जाकर घट जाएंगे तो 12 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 छिक्के 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। तो वो संख्या क्या थी? 6 है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15,400 का 7.5% वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो सीधा लगा दो मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में लगा दो कितना भाई? 100। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे ये 0 और आ जाएगा। 2 0 से तो ये 2 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से कट गया ये भाई ये 15 बार पर। अब देखो 15 दूनी 30 का तो ये 0 आ गया, 3 बच गया, 3 चौक 12, 15 3 45 और 1 46। तो जब हम इनकी गुना करते हैं 154 की 30 के साथ तो 46 20। ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना साधारण ब्याज हमें देना पड़ेगा 4,620 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर और 18 मीटर है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई? पहले तो हमें परिमाप बताना है और फिर इसका क्षेत्रफल, इनका अनुपात बताना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई। 15 और 18 कितना हो गए? 33, 33 दूनी 66। तो परिमाप तो आ गया भाई हमारे पास 66। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 15 गुना 18 कर देंगे जो कि हमें कितना मिलेगा? 15 अट्ठे 120 हासिल 12 और भाई ये 15 कम 15 और 12 कितना हो गए? 270। अब इसको हम 6 से काट लेते हैं।
6 से कट गया भैया 11 बार पर, 6 चौक 24 3 और 6 पंजे 30, तो अनुपात मिल गया हमें कितना 11:45। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है भाई। 18.0 का मतलब ये 18 ही है, प्लस के 4.5 और ये यहाँ पर गुना का निशान है। किसका निशान है? ये गुना में 2/0.5। तो देखो 2/0.5, पहले हम भाग को खोलते इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी। गुना में कितना दे रखा है भैया हमें 4.5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा और बाहर हमें 18 दे ही रखा है। तो इनकी हम काटा पीटी कर लेते भाई, ये पॉइंट तो कैंसिल हो गए सारे। 10 दूनी 20 और 5 निम 45, तो 9 दूनी 18 और 18 ये दे रखा है। 18 में 18 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 36 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हवेली की कीमत 16 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई, तो बताओ उसकी कीमत में कितने % वृद्धि हुई? तो 16 लाख से 18 लाख होगी, कीमत कितनी बढ़ी भाई? 2 लाख बढ़ी। कितनी बढ़ गई भाई? 2 लाख। कितने से बढ़ी है? 16 लाख से, ठीक है। और गुना में कर देंगे कितना भाई? 100। तो 2 जिससे ये कट जाएगा सारा सब कुछ, 2 अट्ठे 16, 100/8 बचेगा। 100/8 का मतलब कितना है? 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 225 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं तो रेलगाड़ी की चाल बतानी। चाल का सूत्र क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमें कितने रखी है? 225 मीटर की, 1 सेकंड, और बटे में हम लिख देंगे टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड। और चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, तो गुना में हो जाएगा कितना? 18/5। अब इसको काट लो भाई, 5 से तो कट गया 45 बार पर, और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 5 निम 45, 9 और 3 बच गए, 9 तिया 27। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ने एक पासा की जोड़ी को एक साथ फेंका। जब हम पासा फेंकते हैं, जिसको हम डाइस बोलते हैं, तो हमें कुल संभावना कितनी मिलती है? एक फेंकते तो 6, लेकिन हम जब जोड़ा को फेंकेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, तो हमें कुल कितने पासा मिलेंगे? संभावना है जो वो 36 मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सीरीज। ये मैथ ही का क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले 5 का गैप है, फिर 10 का गैप है, अगला 15 का गैप है, और फिर ये 20 का गैप है। तो आगे बताना है इसमें कितने का गैप होगा। तो इसमें कितने का गैप होगा? 25 का। भाई शुरू में 5 का गैप था, फिर 10, फिर 15, 20, तो नेक्स्ट गैप कितने का होगा? 25 का। तो 62 में जब हम 25 जोड़ते हैं तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 87, जो कि ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 आदमी या 9 औरत किसी काम को 19 दिनों में करते हैं। तो जब भी या वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बता रखा है 5 आदमी या 9 औरत कितने दिन में करते हैं भाई? 19 दिन में। तो इसको तो हम गुना में लिख लेते हैं ऐसे। नीचे क्या होता है? आदमी औरत के आर पार की गुना। तो इधर देखो पहले 5 आदमी 9 औरत है, और यहाँ पर पूछा है 3 आदमी और 6 औरत कितने में करेंगे। तो इनके आर पार गुना करें, 9 तिया 27 और 6 पंजे 30, 27 और 30 मिलके कितने हो गए? 57। तो 19 तिया 57 और 3 तिया 9, तो 3 पंजे 15 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है और उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग बताना है। तो हमने इनका जो HCF है वो x मान लेते हैं, तो गुणनफल कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम में तो गुना ही करते हैं, तो गुना में क्या हो जाएगा? HCF। तो बराबर कितना होगा यहाँ से? 48।
2 तिया 6 अड़ते 48। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी भाई 8। अब कह रहा संख्याओं का योग बताओ, HCF 8 है तो अब संख्या निकाल सकते हैं हम। 8 की गुना 2 से गुना करी तो 16 और इस 3 में गुना करी तो 8 तिया 24। तो वो संख्या एक तो 16 हो गई और एक 24 हो गई। संख्याओं का योग पूछा है क्वेश्चन में, तो दोनों को जोड़ दो। 16 और 24 को जोड़ेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटता है तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताओ। तो 12 को मीटर लंबी छड़ है जो, इसको हमने 25 भाग में बांट दिया। अब ये मीटर है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 चौका 100, तो 12 चौका 48 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देखना, ये mm cm पॉइंट के अकॉर्डिंग दे रखे, कभी कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाती है तो 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और धारा के जब विपरीत दिशा में चलती है तो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा की चाल बताओ। तो मैंने आपको सिंपली बता रखा है, जब भी धारा की चाल पूछे तो दोनों की चालों को घटा के आधा कर देते हैं, और जब शांत जल में पूछते तो दोनों की चालों को जोड़ के आधा कर देते हैं। अब यहाँ पर धारा की पूछी है तो धारा में क्या होंगी, दोनों घटेंगी। तो 15.5 में से 8.5 गई तो कितने बच गए, 7। 7 का आधा कर दो तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल होगी, जो कि हमें ऑप्शन बी में इसमें दिया हुआ है। मैं नीचे करके दिखा देता हूँ, ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 4x - k बराबर 0 है। इसका एक रूट हमें दे रखा है 6। तो कह रहा है k का मान बताओ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो जो ये 6 दे रखा है ना, इसको x की जगह रख दो डायरेक्ट। तो 6 का स्क्वायर कर रखे देंगे हम भाई, x की जगह पे 6 रखा तो 6 का वर्ग कर रखा है यहाँ पर, और 4 गुना में 6 और माइनस k बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 छक्के 24, माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से 36 में से 24 गए तो कितने बच गए, 12। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 आ गई। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इन 50 क्वेश्चन में से। यहाँ पर हमें अगली संख्या बतानी है, जो गायब है संख्या, मिसिंग है, वो बतानी। इसमें आगे क्या होगी, 62, 73, 95, 128, 172। लगाओ इसमें दिमाग भाई, कैसे कैसे करेंगे इसको। तो हमने देखा भाई 62 और 73 में 11 का अंतर है, फिर 73 और 95 में 22 का अंतर है, फिर 95 और 128 में 33 का अंतर है, और 128 और 172 में 44 का अंतर है। तो अगला जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 55 का होगा। 172 में 55 जोड़ेंगे तो 7 और 17 और 5 22। तो कितना मिल जाएगा हमें, 227, जो कि ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजोल्यूटली शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। ये हमें एक शब्द दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो हमने देखा LUSTRE लस्टर है जो, ये तो इसमें बन सकता है क्योंकि सारे वर्ड इसमें दे रखे हैं। सेल आउट है, इसमें डबल एल है, क्या हमें डबल एल दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ डबल एल भी गिवन है, ये रहे, तो ये भी बन सकता है। ट्रॉलीज भी बन सकता है। रिजल्ट्स में देखो S 2 बार दे रखा है, एक S ये रहा, एक S ये रहा, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एक ही S दे रखा है, तो ये शब्द नहीं बन सकता और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में यही पूछा ना, नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड में बेल्ट को 2149, क्लियर को 34167 लिखा जाता है, तो ब्रेसलेट को देखो क्या लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए नीचे ही कोड लिख लिया करो, इन्हीं के नीचे। बेल्ट को क्या लिखा गया, 2149। इसके बाद क्लियर को लिखा गया 34167।
तो ब्रेसलेट को क्या लिखेंगे, तो बी के नीचे कोड क्या है भाई हमारे पास 2 है। उसके बाद आर के नीचे कोड क्या है 7। इसके बाद ए के नीचे कोड क्या है 6। इसके बाद सी का कोड क्या है यहाँ पर 3। इसके बाद एल का कोड क्या है 4 और ई का कोड है 1 और टी का कोड हमारे पास 9। तो हमारा आंसर मिल गया 276 34 19। 276 34 19 कौन सा ऑप्शन है, ये तो देखने में भी सेम से लग रहे हैं। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा है जो इनमें गलत संबंध को दर्शाता है। राजगीर दीवार, मोची जूता, किसान फसल, रसोइया बावर्ची। तो राजगीर का काम होता है दीवार को बनाने का, मोची का काम होता है जूता को बनाने का, किसान का काम फसल उगाने का, रसोइया और बावर्ची ये दोनों एक ही है। रसोइया को हम क्या बोलते हैं, बावर्ची बोलते हैं। तो यही इसमें एक अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:30 पर घंटे वाली सुई कौन सी दिशा को इंगित करती है। तो जब भी हम जैसे घड़ी बनाते हैं इधर, तो इस तरीके से टाइम होगा, यहाँ पर 12 बजे गए, यहाँ पर 6, यहाँ 3, यहाँ 9। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए ये 12 होगा, यहाँ पर इधर 6, इधर 3 और इधर 9। तो ये ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम। तो जब 1:30 बजेगा तो घंटे मिनट वाली जो सुई है वो तो 6 पे होगी और जो घंटे वाली जो सुई है वो इधर 1 पे होगी। तो घंटे वाली सुई की दिशा बतानी हमें, मतलब ये है जो दिशा ये कौन सी है। तो इधर कौन सी दिशा होगी हमारे पास उत्तर और इधर कौन सी होगी पूर्व। तो इनके बीच में ये आ रही है, तो उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।